पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था रतनपुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, साफ नदी और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। लेकिन गांव के लोग खुश नहीं थे। उसकी वजह था गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह। भैरव सिंह बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वो गरीब लोगों से ज्यादा काम करवाता और बदले में बहुत कम पैसे देता। अगर कोई उसकी बात न माने तो वो उसे गांव से निकालने की धमकी देता। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में मोहन अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। मोहन की उम्र लगभग 14 साल थी। उसके पिता कई साल पहले जंगल में लकड़ियां काटने गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। अब घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता। सबसे पहले अपनी मां के लिए पानी भरता, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाता और उसके बाद कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। इसे कभी मत छोड़ना। मोहन मुस्कुराकर कहता, माँ, जब तक मैं हूं, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन भी मोहन लकड़ियां काटने जंगल गया। लेकिन पता नहीं क्यों आज जंगल कुछ अलग लग रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी, पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। मोहन ने सोचा, आज लगता है शायद बारिश आने वाली है। वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, बेटा, जरा इधर आओ। मोहन चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा। थोड़ी दूर एक बहुत बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। मोहन तुरंत उनके पास पहुंचा। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक हैं? 2 दिन से कुछ खाया नहीं है बेटा। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो। मोहन के पास केवल एक छोटी पानी की बोतल और 2 रोटियां थीं। वो जानता था कि यही उसका पूरे दिन का खाना है, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां और पूरी पानी की बोतल बाबा को दे दी। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने खाना खाया और बोले, अगर मैं तुम्हें कोई इनाम दूं तो क्या लोगे? बाबा, मैंने मदद इनाम के लिए नहीं की। आपको जरूरत थी इसलिए दे दिया। बाबा कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे खड़े हुए। अचानक उनके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मोहन हैरान रह गया। बाबा अब साधारण इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। ठक। पूरे जंगल में एक मीठी धुन गूंज उठी। मोहन डरकर पीछे हट गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, डरो मत मोहन, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। उन्होंने अपने वस्त्र के अंदर से एक पुरानी बांस की बांसुरी निकाली। वो साधारण दिख रही थी, लेकिन उसके ऊपर नीले और सुनहरे रंग की छोटी छोटी आकृतियां बनी थीं, जो हल्की चमक रही थीं। बाबा ने बांसुरी मोहन के हाथ में रखते हुए कहा, ये कोई आम बांसुरी नहीं है। इसमें एक प्राचीन जादू छिपा है। जादू? हाँ, लेकिन याद रखना, ये बांसुरी सिर्फ उसी की मदद करती है जिसका दिल साफ हो। अगर कोई लालच या बुराई के लिए इसे बजाएगा तो यही बांसुरी उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। मोहन ने बांसुरी को दोनों हाथों से संभाल लिया। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। बाबा ने आसमान की ओर देखा और बोले, समय आ गया है, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाबा अचानक सुनहरी रोशनी में गायब हो गए। मोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। मोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में रखी बांसुरी हल्की हल्की चमक रही थी।
वो बार बार इधर उधर देखने लगा। सिर्फ उसके हाथ में वो रहस्यमयी बांसुरी थी और दूर घने जंगल के अंधेरे में दो लाल आंखें उसे घूर रही थीं। क्या सच में बाबा जादूगर थे या मैं सपना देख? उसने अपनी आंखें मल ली, लेकिन बांसुरी अभी भी उसके हाथ में थी। मोहन ने उसे अपने कपड़े में लपेटकर सावधानी से रखा और घर की ओर चल पड़ा। जंगल से बाहर निकलते ही उसे कुछ बच्चे मिले। वे उदास बैठे थे। मोहन ने पूछा, क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? एक छोटे लड़के ने कहा। 2 दिन से हमारे घर में खाना नहीं बना। माँ बीमार है। मोहन के पास उस दिन लकड़ियां बेचकर मिले कुछ ही पैसे थे। उसे उन्हीं पैसों से अपनी मां के लिए दवा खरीदनी थी। फिर भी उसने आधे पैसे उन बच्चों को दे दिए। बच्चों के चेहरे खिल उठे। भैया, भगवान आपका भला करे। मोहन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। घर पहुंचते ही उसकी मां ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? मोहन ने जंगल की पूरी घटना बता दी, लेकिन बांसुरी वाली बात उसने छिपा ली। उसे लगा मां डर जाएंगी। रात को मां जल्दी सो गईं, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार बांसुरी को देख रहा था। उसे बाबा की बात याद आई। ये बांसुरी सिर्फ अच्छे दिल वाले की मदद करेगी। आखिर उसने धीरे से बांसुरी होठों से लगाई और बहुत हल्के से फूंक मारी। फूंक। जैसे ही पहली धुन निकली, पूरी झोंपड़ी नीली रोशनी से भर गई। हवा में चमकीले कण उड़ने लगे। मोहन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने रोशनी का एक गोला बना। गोला धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसमें से एक सुंदर छोटी सी परी बाहर आई। उसके सुनहरे बाल थे, पीठ पर पारदर्शी पंख थे। उसके हाथ में चांदी की छोटी छड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, डरो मत मोहन। तो तुम कौन हो? मेरा नाम तारा है। मैं इस जादुई बांसुरी की रक्षक हूँ। मोहन हैरान रह गया। मतलब बाबा सच कह रहे थे? हाँ, और उन्होंने ये बांसुरी तुम्हें यूं ही नहीं दी। लेकिन मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुमने बिना किसी लालच के भूखे बाबा को अपना खाना दे दिया। तुमने गरीब बच्चों की भी मदद की। जादू हमेशा अच्छे इंसानों को ही अपना साथी बनाता है। मोहन की आंखों में खुशी थी। तो क्या अब मैं जो चाहूं वो मांग सकता हूं? परी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये बांसुरी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं बनी। ये सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए जादू करती है। अगर तुम लालच करोगे तो इसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मोहन ने गंभीर होकर कहा। मैं कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। परी मुस्कुराई। मुझे पता था। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। मोहन और परी दोनों बाहर आए। गांव का किसान रामू काका रो रहे थे। उनकी गाय अचानक बीमार होकर गिर गई थी। गांव के वैद्य भी हार मान चुके थे। रामू काका बोले, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? मोहन का दिल पसीज गया। उसने परी की ओर देखा। परी बोली, अगर तुम्हारा इरादा सच में मदद करने का है तो बांसुरी बजाओ। मोहन ने धीरे से बांसुरी बजाई। इस बार उसकी धुन पहले से भी ज्यादा मधुर थी। सुनहरी रोशनी गाय के चारों ओर फैल गई। कुछ ही पल बाद गाय धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। वो पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ थी। रामू काका खुशी से रो पड़े। ये चमत्कार कैसे हुआ? मोहन बस मुस्कुरा दिया। उसने किसी को बांसुरी का राज नहीं बताया, लेकिन गांव के एक कोने में खड़ा जमींदार भैरव सिंह ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। उसने अपने आदमी से कहा, उस लड़के के पास कोई जादुई चीज है, पता लगाओ
और चाहे जैसे भी हो उसे मेरे पास लेकर आओ। उधर परी तारा ने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो धीमी आवाज में बोली, मुसीबत हमारी तरफ पड़ रही है। अगले दिन सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने अपनी मां के लिए खाना बनाया, फिर लकड़ियां लेने जंगल चला गया। जाने से पहले उसने जादुई बांसुरी एक पुराने कपड़े में लपेटकर अपनी झोपड़ी में छिपा दी। उसे लगा कि अब कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था जमींदार भैरव सिंह के 2 आदमी उसकी झोपड़ी पर नजर रखे हुए थे। वे सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही मोहन जंगल गया, दोनों चुपके से झोपड़ी के अंदर घुस गए। उन्होंने हर जगह तलाश की, बर्तन देखे, पुराना संदूक खोला, चारपाई के नीचे देखा, लेकिन बांसुरी नहीं मिली। तभी उनमें से एक की नजर दीवार पर टंगे पुराने कपड़े पर पड़ी। उसने कपड़ा उतारा और उसके अंदर से वही जादुई बांसुरी निकल आई। दोनों खुश हो गए। मिल गई। वे जल्दी से बांसुरी लेकर भैरव सिंह की हवेली पहुंच गए। भैरव सिंह ने बांसुरी हाथ में ली। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, अब इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं बनूंगा। उसने तुरंत बांसुरी बजाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज ही नहीं निकली। उसने फिर कोशिश की। इस बार बांसुरी से एक तेज हवा निकली। हवेली के सारे दरवाजे जोर से खुल गए। खिड़कियों के शीशे हिलने लगे और अचानक बांसुरी उसके हाथ से उड़ गई। वो हवा में घूमी और सीधी हवेली से बाहर निकल गई। भैरव सिंह चिल्लाया, नहीं, पकड़ो, उसे पकड़ो। उसके आदमी दौड़े, लेकिन बांसुरी किसी के हाथ नहीं आई। उधर जंगल में लकड़ियां काट रहा मोहन अचानक रुक गया। उसे कानों में वही मीठी धुन सुनाई दी। वो समझ नहीं पाया कि ये आवाज कहां से आ रही है। तभी आसमान से चमकती हुई बांसुरी उड़ती हुई आई और सीधे उसके हाथ में आ गई। मोहन हैरान रह गया। उसी समय परी तारा उसके सामने आ गई। वो बोली, मैंने कहा था ना, ये बांसुरी अपने असली मालिक के पास खुद लौट आती है। मोहन ने पूछा, लेकिन इसे चुराया किसने था? भैरव सिंह, अब उसे पता चल गया है कि तुम्हारे पास जादुई बांसुरी है। अब क्या होगा? अब तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। इतने में जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। मोहन और तारा उस तरफ दौड़े। उन्होंने देखा एक छोटा लड़का एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। लड़का रोते हुए बोला, भैया, मुझे बचा लो। मोहन ने बिना देर किए पास पड़ी एक लंबी बेल पकड़ी, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। तारा बोली, बांसुरी बजाओ। मोहन ने आंखें बंद की और धीरे से बांसुरी बजाई। इस बार गड्ढे के अंदर सुनहरी रोशनी फैल गई। धीरे धीरे वो लड़का ऊपर उठने लगा। कुछ ही पल में वो सुरक्षित बाहर आ गया। लड़के ने खुशी से मोहन को गले लगा लिया। भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मोहन मुस्कुराया। तारा भी खुश थी, लेकिन घने पेड़ों के पीछे एक काला साया खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वो धीरे से बोला, अब मैं खुद उस बांसुरी को लेने आऊंगा। रात हो चुकी थी। मोहन अपनी मां के साथ खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन परी तारा बार बार बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन ने पूछा, क्या हुआ तारा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। इतने में धड़ाम झोपड़ी के बाहर तेज आवाज हुई। हवा बहुत तेज चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। मोहन बाहर निकला। सामने एक लंबा आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। हाथ में काला डंडा था। वो जोर से हंसा।
हाँ, तुम कौन हो? मेरा नाम काल केतु है और मैं उस जादुई बांसुरी को लेने आया हूँ। तारा तुरंत मोहन के सामने आ गई। वो गुस्से में बोली, कालकेतु, तुम फिर लौट आए? हाँ, और इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसने अपना डंडा जमीन पर मारा। धम! अचानक काला धुआं चारों तरफ फैल गया। उस धुएं से 3 बड़े भेड़िए बाहर निकले। उनकी आंखें लाल थीं। वे धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ने लगे। मोहन डर गया। तारा बोली, डरना मत, बांसुरी बजाओ। मोहन ने तुरंत बांसुरी निकाली। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे धुन बजाने लगा। जैसे ही धुन गूंजी, बांसुरी से सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे उन भेड़ियों पर पड़ी। एक एक करके तीनों भेड़िए धुएं में बदल गए। कालकेतु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने फिर हमला किया। इस बार काली आग की एक बड़ी लपट मोहन की तरफ आई। मोहन घबरा गया। तारा ने कहा, धुन मत रोकना। मोहन लगातार बांसुरी बजाता रहा। बांसुरी से एक चमकती हुई ढाल बन गई। काली आग उस ढाल से टकराकर गायब हो गई। कालकेतु पहली बार डर गया। वो समझ गया कि ये बांसुरी पहले से ज्यादा ताकतवर हो रही है। जाते जाते उसने कहा, आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा। इतना कहकर वो काले धुएं में गायब हो गया। मोहन ने राहत की सांस ली। मोहन, अब समय बहुत कम है, तुम्हें सच जानना होगा। मोहन ने पूछा, कौन सा सच? ये बांसुरी सिर्फ जादू ही नहीं है, इसके अंदर प्रकाश की शक्ति छिपी है। अगर ये कालकेतु के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। मोहन चुप हो गया। उसी समय उसकी मां बाहर आई। उन्होंने कुछ नहीं देखा था। वो बोली, बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। क्या वो सच में इस बांसुरी की रक्षा कर पाएगा? उधर घने जंगल के बीच अपने काले महल में बैठा कालकेतु गुस्से से चिल्ला रहा था। तभी उसके सामने जमींदार भैरव सिंह आया। भैरव सिंह बोला, अगर मैं मोहन को तुम्हारे पास ले आऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? पूरे रतनपुर का राजा बना दूंगा। भैरव सिंह की आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, अब मोहन कभी नहीं बचेगा। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही खबर फैल गई। जमींदार भैरव सिंह बहुत बीमार है। लोग उसकी हवेली के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई कह रहा था उसे कोई अजीब बीमारी हो गई है। कोई बोला वैद्य भी ठीक नहीं कर पाए। मोहन ने ये बात सुनी। उसने सोचा, भले ही वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अगर किसी की जान बच सकती है तो मदद करनी चाहिए। तारा ने उसे रोका। मोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है ये कोई चाल है। अगर सच में वो बीमार हुआ तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मोहन बांसुरी लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर भैरव सिंह बिस्तर पर लेटा था। वो बहुत कमजोर होने का नाटक कर रहा था। जैसे ही मोहन उसके पास पहुंचा, धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ से जमींदार के आदमी आ गए। भैरव सिंह उठकर जोर से हंसा। तुम मेरे जाल में फंस गए। मोहन समझ गया कि तारा सही थी। भैरव सिंह बोला, चुपचाप बांसुरी मुझे दे दो, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। मोहन ने साफ मना कर दिया। ये बांसुरी किसी लालची इंसान को कभी नहीं मिलेगी। भैरव सिंह गुस्से में चिल्लाए, पकड़ लो इसे। सारे आदमी मोहन की तरफ दौड़े। मोहन ने तुरंत बांसुरी बजाई। मीठी धुन पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक तेज रोशनी फैल गई।
भैरव सिंह के आदमी अपनी आंखें बंद करने लगे। इसी बीच मोहन वहां से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर काल केतु पहले से खड़ा था। उसने अपना काला डंडा उठाया, काली बिजली निकली। मोहन बचने की कोशिश कर ही रहा था कि बिजली उसके पास वाले पेड़ पर गिरी। पेड़ गिर गया। मोहन नीचे दबते दबते बचा। तारा तुरंत उसके पास आई। काल केतु, अब तू नहीं बचेगा। कल केतु गुस्से में बोला। आज तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तारा बोली। मोहन, अब समय आ गया है काल केतु को सबक सिखाने का। काल केतु ने काली बिजली शोरी मोहन के ऊपर। तारा बोली। मोहन, जल्दी से बांसुरी बजाओ। मोहन ने बांसुरी बजाई। बांसुरी से एक नीली रोशनी निकल के काली बिजली से टकराई। काली बिजली गायब हो गई। मोहन बांसुरी बजाता रहा। बांसुरी में से एक तेज प्रकाश निकला और कालकेतु को जकड़ लिया। कालकेतु अभी कमजोर महसूस करने लगा। अभी उसको लगा कि मेरी शक्ति कोई काम की नहीं। कालकेतु काले धुएं में गायब हो गया। तारा बोली। मोहन, तुमने काल केतु को हरा दिया। अभी वो कभी नहीं आएगा। मोहन के हाथों से बांसुरी हवा में आकाश में गई और बांसुरी में से एक आवाज गुजरी। मोहन, तूने बिना लालच के सबकी मदद की है। अभी तुम्हारी माँ ठीक हो गईगी। उतना बोल के बांसुरी हवा में गायब हो गई। तारा बोली। अब मुझे भी जाना होगा। मोहन उदास हो गया। क्या हम फिर कभी मिलेंगे? जब भी कोई इंसान बिना लालच के किसी की मदद करेगा, समझ लेना मैं वही हूँ। इतना कहकर तारा भी रोशनी बनकर आसमान में चली गई। मोहन घर लौट आया। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद भैरव सिंह सचमुच बदल गया। उसने गरीब लोगों का कर्ज माफ कर दिया। गांव में एक नया स्कूल बनवाया, कुएं की मरम्मत करवाई। अब रतनपुर में हर तरफ खुशियां थीं। लोग आज भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि सच्चा जादू किसी बांसुरी में नहीं होता। सच्चा जादू एक अच्छे इंसान के दिल में होता है। समाप्त।